आज हम जो है आपका 11th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो सबसे बेसिक टॉपिक है, जो आपका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम उनको मेज़र करते हैं तो उनको मेज़र करने के लिए अगर हमें उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मेज़र करते हैं, लेकिन हमें उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमने जो मेज़र किया है वो क्या है। क्या वो लेंथ है, क्या वो मास है, क्या वो टाइम है, ठीक है, या फोर्स है, या फिर वो आपका प्रेशर है, ठीक है। तो ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमने मेजर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो किसको आइडेंटिफाई कर रही है, किसके बारे में बता रही है, किसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू को वो हमें बता रही है, किसका मैग्नीट्यूड बता रही है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया 1। अब 1 क्या है? क्या वो टाइम है, क्या वो लेंथ है, या वो मास है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो 1 है, वो किसको आइडेंटिफाई करिए, किसकी वैल्यू बता रही है। लेकिन अगर उस 1 के साथ अगर मैं साइड में उसके साथ 1 के साथ अगर मैं लिख देता हूँ मीटर, ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बता रहा है, लेंथ को बता रहा है या डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। अगर मैं उसके साथ लिख दूंगा सेकंड तो आप कह दोगे टाइम बता रहा है, या अगर मैं उसके साथ लिख दूंगा मिनट तो आपको पता चल जाएगा टाइम बता रहा है, ठीक है। या अगर मैं उसके साथ लिख दूंगा किलोग्राम तो आपको पता चल जाएगा कि वो मास बता रहा है। अगर मैं उसके साथ लिख दूंगा न्यूटन तो आपको पता चल जाएगा कि फोर्स को वो बता रहा है, ठीक है, यानी फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो। तो यहाँ पर हमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उनकी वैल्यू को एक कहते हैं ना, एक नाम देने के लिए। जैसे अगर हम लोगों का अगर नाम ना हो तो हम कैसे एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे नाम से हमारी पहचान होती है। सेम आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी जो यूनिट्स होती है वो भी क्या करती है, उनको एक नाम देती है, जिससे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होता है इन फिजिक्स? यूनिट्स आर स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड माना हुआ है, जिस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, उसकी यूनिट कहते हैं। और उसी यूनिट से हम जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो गिवन क्वांटिटी है वो किसको एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। यूनिट्स जो है उस फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। तो यूनिट्स उसके लिए यूज किया गया एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो हम लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे अगर 1 है या 2 है, उसके साथ हम उसका यूनिट जरूर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं मीटर में तो हम क्या कहेंगे कि लेंथ 1 मीटर है, या 2 मीटर है, या 3 मीटर है, ठीक है। तो हमने लेंथ के लिए उसको एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है मीटर। अब हम लेंथ के साथ ये तो नहीं कह सकते कि इसकी लेंथ जो है 1 किलोग्राम है, या इसकी लेंथ जो है 1 सेकेंड है, नहीं, क्योंकि हमने लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड यूज किया है वो जो हमने किया है वो है मीटर, ठीक है। जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो गिवन आपकी फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या लेंथ है, ठीक है। अब टाइम है, टाइम के लिए हमने उसको यूनिट दी हुई है क्या, सेकेंड। उसको हम और भी कन्वर्जन पढ़ेंगे कि सेकंड टाइम की और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे हम कन्वर्जन पढ़ते हैं ना, मिनट, आवर्स, ठीक है, ईयर्स, तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मास के लिए हमने जो यूज़ किया गया है केजी यूज़ किया हुआ है, किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमने सबके लिए एक स्टैंडर्ड माना हुआ है, जिससे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी मेजरमेंट को हम जितनी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स जो है मेजरमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे कोई भी आपका वैल्यू आप निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं या मेजरमेंट निकालते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, अगर आप उसके साथ उसकी यूनिट नहीं लिखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन अधूरी मानी जाएगी, ठीक है, और उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम रॉन्ग ही कहेंगे, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि लेंथ जो है इसकी 1 है, लेकिन 1 क्या, लेंथ जो है 1 क्या, वो सेंटीमीटर भी हो सकती है। अब जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है या किलोमीटर में है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। 1 तो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, 1 मीटर में भी हो सकता है, 1 फीट में भी हो सकता है, ठीक है, 1 किलोमीटर में भी हो सकता है, 1 माइल्स भी हो सकता है। तो हमें जो है यूनिट्स को
स्पेसिफाई पहले करना पड़ता है, जिससे हम उस फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू और उसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें। तो यूनिट्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेजरमेंट्स में, फिजिक्स में भी। तो ये आपका यूनिट्स की डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं यूनिट्स जो है, हमने दो टाइप के यूनिट्स जो है, यूनिट्स को हमने दो क्लास में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती है ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स नाम से पता चलता है, ठीक है, जो यूनिट्स जो किसी से भी ड्राइव नहीं की जा सकती, यानी जो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं आपका फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं आपकी? फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? उसको फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ने से पहले हमने एक और टर्म इसमें आपको डिफाइन की हुई है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? इट इज एन एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस इट। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और इनके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं उनको हम क्या देते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ को आप एक्सप्रेस किसी भी टर्म्स में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एरिया को हम क्या कह सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है लेंथ को आप किसी भी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, तो लेंथ को जो है हम जो कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इसके लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसको हम क्या देते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे मीटर, ठीक है। सेम मास, ये भी क्या है? एक फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जिसकी यूनिट्स क्या है? किलोग्राम। टाइम है उसकी सेकेंड है, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट्स है फंडामेंटल, जिसको हम कहते हैं। इसी में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स जैसे नाम से पता चलता है, जिनको हम जो है फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ड्राइव करते हैं। तो उसी में हम पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। सो अब हम देखते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव यूनिट्स। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। एंड यूनिट्स ड्राइव यूनिट्स जो यूज की जाती है फॉर ड्राइव क्वांटिटीज, ठीक है, आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। दे कैन बी ड्राइव फ्रॉम बेसिक यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनको हम बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वेलोसिटी की बात करें तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। या स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये किससे मिलके आपका ड्राइव हुआ है? इसमें डिस्टेंस भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, तो ये दोनों चीजों से ड्राइव हुआ है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होगी डिस्टेंस की हो गई मीटर, टाइम की क्या होगी? सेकंड। तो क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड। सेम फोर्स हो गया, फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये किससे आया है? मास से। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो यूज किया, एक्सेलरेशन भी किससे आया हुआ है? वो वेलोसिटी अपॉन टाइम से आया हुआ है। तो ये सब क्या है? ड्राइव यूनिट्स हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं बात करूं एरिया, ठीक है, L इंटू बी। वॉल्यूम की बात करें L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या है? आपकी ड्राइव क्वांटिटीज हैं और इनके लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपकी ड्राइव क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव यूनिट्स की बात हो गई, ठीक है। हमारा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स जो हैं उनके लिए जो है हमने सिस्टम डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। उसको हमने 3 सिस्टम में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जिन सिस्टम्स को हम जो उनका नाम है उसको हम किस तरीके से आपका एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से हम उसको रीड करते हैं, उसको हम कहते हैं CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड FPS सिस्टम, ठीक है। जो हम जनरली यूज किए जाते हैं, जिनमें आपका जो ये सिस्टम होते हैं CGS, MKS, FPS, इनमें जनरली जो है हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो किसको करते हैं? लेंथ, मास एंड टाइम को करते हैं, ठीक है। ये जो है 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं को हम यूज करते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और जितने भी आपके यूनिट्स हैं ज़्यादातर वो इन्हीं से ड्राइव की जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है 3 सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है, CGS, MKS एंड FPS, ठीक है। तो
इसमें अब सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम है क्या और इनका जो नाम है इस तरीके से क्यों पड़ा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएस सिस्टम की। तो सीजीएस सिस्टम में सी जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, सेंटीमीटर के लिए। जी जो यूज किया गया है वो ग्राम के लिए किया गया और एस जो किया गया है वो सेकंड के लिए किया गया है। तो सीजीएस सिस्टम में बात करें तो जो लेंथ है वो किस में मेजर की गई है, सेंटीमीटर में। मास जो है वो ग्राम में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। वहीं एमकेएस सिस्टम की बात करें, एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ है वो मीटर में यूज की गई है, यानी मेजर की जाती है, और मास किलोग्राम में और टाइम जो है सेकंड में। और जो एफपीएस है जिसको हम कहते हैं फुट पाउंड सेकंड, जिसमें लेंथ फुट में यूज करते हैं, मास पाउंड में यूज करते हैं, टाइम जो है सेकंड में यूज करते हैं। तो ये जो सिस्टम है अलग अलग कंट्रीज में ये सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो अमेरिका वगैरह में है वहाँ पर जो हाइट है वो फुट में मेजर की जाती है, जो मास होता है वो पाउंड में होता है। जैसे आप लोग ने रेसलिंग फाइट देखते हो अगर आप WWE, तो उसमें जो उनका जो वेट्स वगैरह जो भी बताया जाता है वो किस में बताया जाता है, पाउंड्स में। ठीक है, अगर आपने ट्रम्प्स कार्ड भी खेले हो जो फाइट वाले, तो उनमें जो वेट लिखा रहता था वो पाउंड्स में होता था। जैसे बिक्सो का जो है कितना होता था, 510 पाउंड्स। ठीक है, 510 पाउंड्स। ठीक है, लेकिन वो किलोग्राम नहीं था, वो किलो नहीं था। 510 किलो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो सिस्टम है ये जनरली यूज़ किए जाते हैं फॉर मेजरमेंट्स के लिए अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, तो इसमें जो है सीजीएस, एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम में हम किसी भी सिस्टम में आपके जो गिवन क्वांटिटीज है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जो है हम जो अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करते हैं उनमें हम जो यूज सिस्टम करते हैं उसमें हम जो आपका जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो उसको हम जनरली एमकेएस सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे जो आंसर पूछा गया है सीजीएस सिस्टम में तो आपको सीजीएस में भी टाइप करना पड़ सकता है वो, जैसे कि हम आगे जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं सीजीएस से एमकेएस में, एमकेएस से सीजीएस में। ठीक है, तो ये तो आपका सिस्टम हो गया। इसी में एक और स्पेशल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट्स। ठीक है, जो कि यूज किया जाता है इंटरनेशनली, यानी हर जगह जहाँ जिसकी यूनिट आपको सेम कंसिडर की गई है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में ये वेरिएशन थी, तो एक जो है यूनिट्स हर एक उस सिस्टम के लिए एक यूनिट्स, हर एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट्स बनाई हुई है एसआई यूनिट। ठीक है, जो हर एक कंट्रीज में उसकी वैल्यू जो है उसको जो है सेम यूनिट्स में उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, यानी हर जगह हम उसको सेम लेके चलेंगे। ठीक है, तो उसी की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट्स। ठीक है, ये क्या है, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, एक्सेप्टेड फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड एसआई यूनिट्स। एसआई मीन्स क्या होता है, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, और इसको हम सिंपल क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल में देखिए फिजिकल क्वांटिटीज में और उनकी एसआई यूनिट मैंने साइड में लिखी हुई है। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकेंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है। ठीक है, टेम्परेचर की केल्विन है, एंगल की रेडियन है। ठीक है, ये इनकी यूनिट्स हैं और उनको सिंबल, अगर एम लिखा है एम मीन्स मीटर, केजी मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड, ए मतलब एम्पियर, के मीन्स कैपिटल के केल्विन। ठीक है, आरएडी मतलब रेडियन। तो ये इनका सिंबल है जो हम आगे लिख देते हैं, पूरा ना लिख के हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो ये क्या है, एसआई यूनिट्स हैं। और भी बहुत सारी एसआई यूनिट्स हैं। जैसे हम बात करें फोर्स की बात करें, तो फोर्स की अभी जो हमने इससे पहले एक यूनिट की बात की थी, मैंने फोर्स की यूनिट क्या बताई थी, मैंने आपने देखा हो फोर्स, जब मैंने यहाँ आपको ड्राइव में बताया था फोर्स की यूनिट क्या है, मास की हो गई किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड। तो फोर्स की यूनिट ये हो गई। लेकिन फोर्स की एक और यूनिट जो है जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं फोर्स की, वो क्या है, न्यूटन, जो किसके नाम पे है, न्यूटन साइंटिस्ट, उनके नाम पे दी गई है। तो ये आपके एसआई यूनिट्स हैं जो हर जगह आपका, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उनको यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि जो वैल्यूज हैं उनको हम सब जगह जो है ठीक से उसको स्टडी कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो ये एसआई यूनिट्स की बात थी। अब जो हमारे जो बेसिक हमने तीन फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, मास, टाइम और लेंथ, उसके लिए हम कुछ कन्वर्जन्स देख रहे हैं कि जो मीटर है उसको और जो आपकी बड़ी यूनिट्स हैं या जो उससे
मीटर जो है उसकी जो और बड़ी वैल्यूज एंड छोटी वैल्यूज में हम किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मीटर की जो है मीटर से अगर हम बात करें लेसर वैल्यू जो होती है, छोटे जो उसके वो है वैल्यूज वो क्या है, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, या उससे बड़े की बात करें वो क्या है आपका किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो हम वो कन्वर्जन कर रहे हैं क्योंकि इस कन्वर्जन का हमें आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है, तो इसलिए मैं आपका यहाँ कन्वर्जन करा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपका इनको हम देखते हैं किस तरीके से चेंज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर में किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है, जिसको हम 10 की पावर 3 मीटर भी लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। अगर हम उल्टा देखें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, 1/100, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो जो है वो माइक्रो लेवल का साइज को बताता है। जो माइक्रो है वो क्या बताता है आपका, जो माइक्रो है वो यूनिट वो माइक्रो लेवल के साइज को मेजर करता है। जैसे माइक्रोस्कोप है ना, जो चीज़ें हम अपनी आईज से नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, माइक्रो लेवल की होती है, वो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, वो कितना होता है माइक्रोमीटर, 1/, ठीक है, कितना 6 टाइम्स 0, ठीक है, यानी 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। सेम 1 एंगस्ट्रॉम एक और आपका यूनिट है जो कि कितना होता है, 10⁻10 मीटर। 1 फर्मीमीटर जिसको हम कहते हैं 10⁻15 मीटर। 1 मिलीमीटर जिसको 10⁻3 मीटर कहते हैं। जहां 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, वहीं जो है आपका 1 मिलीमीटर में 10⁻3 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 एक्सरे यूनिट जिसको XU कहते हैं 10⁻13 मीटर, ठीक है। 1 इंच, 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, 0.0254 मीटर। 1 फुट की बात करें जिसमें 12 इंच होते हैं, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.3048 मीटर। 1 लाइट ईयर जो कि कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं हम, 10⁻16 प्लस 10 की पावर प्लस 16 मीटर। मास का कन्वर्जन की बात करें तो 1 टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है, 10⁻3 किलोग्राम। 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1/1000 ग्राम। आपने देखा ना जो 1 किलो होता है कितने के इक्वल होता है, वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 ग्राम किसके बराबर हो गया, 1/1000 किलोग्राम, ठीक है, यानी 10⁻3 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम कितना होता है, 1/1000 ग्राम, यानी आपका किसके इक्वल हो गया, 10⁻6 किलोग्राम। अब इसी में हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम के लिए देखें तो सेकंड जो हम यूज करते हैं यूनिट, तो उसमें क्या होता है, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं आपके, ठीक है, 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकंड्स। 1 नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड, ठीक है। 1 माइक्रो सेकंड 10⁻6 सेकंड। 1 पीको सेकंड 10⁻12 सेकंड। तो ये कुछ हमने कन्वर्जन्स की बात की थी, जो उनकी वैल्यू, लार्जर वैल्यू एंड स्मॉलर वैल्यूज को हमने किस तरीके से हम उसको लिखते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे हम जो है जो प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिक था लेंथ, मास और टाइम, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है।